महंगाई सरकार की भी चिंता है और आम आदमी की भी, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं उपभोक्ता मामले सचिव रोहित कुमार सिंह। सर, पहला सवाल तो ये कि जिस तरह से लगातार महंगाई को लेकर एक्शन सरकार की तरफ से हो रहा है, आरबीआई भी उसमें अब डिपेंड कर चुका है और कई मंत्रालयों से एक बातचीत करके आरबीआई अब उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है। किस तरह से हम इस पूरे कदम को देख रहे हैं और पूरा एक्शन प्लान क्या हो सकता है सरकार का? देखिए, महंगाई के मुद्दे पर ये जैसे त्योहारी सीज़न भी आने वाला है और ये वैसे भी हर वर्ष का हाई डिमांड पीरियड होता है, तो इसके लेके सरकार पूरी तरह सतर्क है। हम डेली देश भर के 750 पॉइंट से 22 एसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतों की समीक्षा करते हैं और हर सप्ताह हम 4 सचिव आईएमसी में बैठकर इन ट्रेंड्स को एनालिसिस करते हैं और ये निर्णय लेते हैं या ये रिकमेंड करते हैं कि इस पर क्या इंटरवेंशन किया जाए। मोटे तौर पर आज सुबह ही हमने एक डिटेल मीटिंग की थी और सारी जो दालें हैं उनके ट्रेंड्स या तो स्थिर हैं या कीमतें कम हो रही हैं। इफ़ यू वांट टू सी, आई कैन शो द ग्राफ्स आल्सो। जैसे ये देखिए, ये चने का है, ये भी कम हो रहा है। ये है तूर का, ये भी कम हो रहा है। ये उड़द का है, इसमें अभी चूँकि जो बाज़ार में जो क्रॉप आ रही है उसका क्वालिटी का इशू है, तो इसको भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये मूंग है, ये भी कम हो रहा है। सो देयर इज़ अ गुड ट्रेंड दैट ऑल द प्राइसेस आर ईदर स्टेबलाइजिंग और रिड्यूसिंग। और जैसा मैंने कहा कि ये त्योहारी सीज़न की शुरुआत है, हाई डिमांड का पीरियड है, तो इसमें हम और भी सतर्क हैं और अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी चीज़ें उपलब्ध रहें और उचित कीमतों पर उपलब्ध रहें, इस हिसाब से सारी परियोजना बनाकर काम हो रहा है। सर, पिछली बार जो बैठकें हुई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि एक जमाखोरी एक वजह हो सकती है इसके पीछे, और राज्यों से भी बातचीत की जा रही थी। क्या उसको लेकर उस एक्शन प्लान पे भी कुछ काम हो रहा है? देखिए, हमने स्टॉक लिमिट्स जो लगाई हैं, पहले हम शुरू करते हैं स्टॉक डिक्लेरेशन से कि आप बताइए आपके पास कितना स्टॉक है। जब ऐसा लगता है, ऐसी संभावना लगती है कि जमाखोरी हो, उसके बाद स्टॉक लिमिट्स लगाई और स्टॉक लिमिट्स का सीधा असर तूर और अन्य दालों की प्राइसेस में हमको दिखाई भी दिया। दूसरा, जो सरकार ने सस्ती दरों पर चना दाल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था करी है। नाफेड है, एनसीसीएफ है और अन्य राज्यों के कोऑपरेटिव्स हैं, तेलंगाना का है, महाराष्ट्र का है, हमारा केंद्रीय भंडार है। इनके माध्यम से हम रिटेल में 60 रुपये प्रति केजी मैक्सिमम पे चना दाल उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उससे चने की जो कीमतें लगभग 15 दिन पहले बढ़ रही थी, वो भी अब कम आ गई हैं। जैसे नाफेड का जो ऑक्शन होता है OMSS का, ओपन मार्केट का, उसमें कीमतें 15 दिन पहले लगभग 6200 रुपये आ रही थी, वो कल लगभग 5800 रुपये हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये होलसेल प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ और ये ही ट्रांसलेट होता है रिटेल प्राइसेस में। सारे ट्रेंड इस समय पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव मतलब कीमतें या तो स्थिर हैं या कम हो रही। सर, आप कीमतों के स्थिर होने की बात कर रहे हैं। प्याज की कीमतों पर इंटरवेंशन देखा था हमने, वो कीमतें अब स्थिर हैं, कई जगह तो कम होती भी दिख रही हैं। आगे जो त्योहारी सीज़न है, इसमें प्याज और आलू, इन दोनों की क्या स्थिति रहेगी और बाकी पूरे सीज़न तक में? देखिए, आलू की कीमतें तो पिछले वर्ष से भी कम हैं और इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। देयर इज़ इनफ स्टॉक इन द कोल्ड स्टोरेज में काफ़ी स्टॉक है और नई फसल भी जैसे जैसे आएगी, तो उसमें कोई चिंता के विषय नहीं। प्याज में भी जो सरकार ने इंटरवेंशन किया, एक तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई 40% और हमने होलसेल में ख़रीद कर दोनों तरह का इंटरवेंशन कर रहे हैं। होलसेल में भी इंटरवीन कर रहे हैं अन्य मार्केट्स में जहां कीमतें ज़्यादा हैं, और रिटेल में भी जो एनसीसीएफ और नाफेड की वैन्स हैं उनके माध्यम से बेच रहे हैं। तो इन दोनों की वजह से जो तेज़ी दिखी थी अगस्त में, वो अब स्थिर हो गई है। अब रबी की जो प्याज थी उसकी धीरे धीरे उपलब्धता कम हो रही है, पर आज ही सुबह हमने खरीफ के आंकड़ों की समीक्षा की है और महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों में जो बुआई के आंकड़े हैं खरीफ प्याज के, वो संतोषजनक हैं। तो जो खरीफ की प्याज की उपलब्धता जो अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी में रहती है, वो भी संतोषजनक रहेगी। तो ऐसी प्याज में भी कोई चिंता का विषय नहीं है। यद्यपि हर वर्ष अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में थोड़ी तेज़ी दिखती है, तो थोड़ी तेज़ी ज़रूर दिखेगी, पर यह कोई अप्रत्याशित या ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी। तो अगर अप्रत्याशित तेज़ी नहीं है तो क्या जो एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था हमने, उस पर हम समीक्षा कर सकते हैं अभी? देखिए, ये जो सारे निर्णय हैं इनकी साप्ताहिक रूप से हमारी कमेटी आईएमसी पे और फिर कैबिनेट सचिव सर की अध्यक्षता में जो सुबह उसमें समीक्षा होती है और हम उस समय इसको कैलिब्रेट करते हैं डिसीजंस को कि अगर उपलब्धता अच्छी है तो क्या इस चीज़ को रिवाइज़ किया जाए। तो उसकी हम लगातार समीक्षा करते रहते हैं और अगर ऐसा लगा कि इसमें चेंज कर सकते हैं तो वैसा रिकमेंड किया जाएगा। सर, एक ओवरऑल
कि जिस तरह से इन्फ्लेशन पे लगातार हम काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चारों सचिव मिलकर बात करते हैं, कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो कि विशेष उन पे फोकस रहता है और डिमांड भी उनकी ज़्यादा रहती है। क्या कुछ ऐसा प्लान भी है कि उनमें उनका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट दोनों ही तरह की ड्यूटीज़ उस पर अलग से कोई विचार हो? और मसालों पे, क्योंकि पिछली बार हमने जब बात की थी तो ये हुआ था कि मसालों पर एक बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा जा रहा है, तो क्या मसालों को लेकर कुछ तय हुआ है अभी तक? मसालों पर जो ट्रेंड दिखाई दे रहा था उस समय वो अब ठहराव आ गया है और कीमतें नीचे आ गई, तो अभी ऐसी कोई उसमें चिंता का विषय नहीं है। जो सारी कमोडिटीज़ हैं, स्पेशली जो स्टेपल हैं जैसे गेहूँ, चावल, खाने के तेल, दालें, टमाटर, आलू, प्याज, इन सब की बहुत गहन रूप से समीक्षा होती है। और जैसा आपने फरमाया, जो इम्पोर्ट संबंधी निर्णय हैं वो देश में उपलब्धता और क्या कीमतें चल रही हैं, प्रेवलेंट हैं, उसके आधार पे ये निर्णय उच्च स्तर पे लिए जाते हैं। सर, त्योहारी सीज़न है, कई सारी चीज़ों में मिलावट होती है, कुछ चीज़ें हैं जो कि दाम से ज़्यादा होती हैं, कुछ जानबूझकर जिनकी कमी दिखाई जाती है। ऐसे समय में नकली से, फेक से, मिलावटी से या बाकी चीज़ों पे एक्शन का किस तरह का प्लान है? देखिए, एक्शन जनरली जो एक्ट है उसकी अनुपालना जो है और क्रियान्वयन राज्य स्तर पे होता है, तो हम राज्यों के मुख्य सचिवों के माध्यम से वहाँ के विभागों के संपर्क में रहते हैं। और अभी भी जैसे हम लगातार उनसे वीसीज भी करते हैं और लेटर्स भी लिखते हैं कि यू शुड टेक एक्शन ऑन एनी इंसिडेंट्स ऑफ होर्डिंग, या जैसे आपने कहा मिलावट, तो ये लगातार चलती रहती है और इस सीज़न में ये थोड़ा इंटेंसिफाई भी हो जाती है।